नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टडी 7 to 8 आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की पढ़ाई और हर कंटेंट उपलब्ध कराएगा। इस वीडियो से मैं मैथ के नंबर सिस्टम को कवर करने वाला हूं। नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे हम लोग और पूरे सिलेबस को बारी बारी से कवर करेंगे। आपको ये नंबर सिस्टम 3-4 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बेसिक भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज्ञान होनी चाहिए। मैं बेसिक वाली चीज़ें भी इसके साथ बताऊंगा, लेकिन प्लेलिस्ट में मैंने एक बेसिक नाम से एक अलग चैप्टर या अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आपको बेसिक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो उस वीडियो से आपको ट्रिकी तरीके और सारे कुछ पता चल जाएंगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम से चालू करने वाले हैं। तो हम लोग चालू करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। जो ये नंबर सिस्टम, इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। तो जो ये सवाल हैं, इनको हम लोग स्टेप स्टेप हर एक तरीके को एक एक स्टेप में कवर करेंगे। तो हम लोग पहला तरीका देखने वाले हैं, या पहला तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो पहले हम लोग कवर करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 6/7, 5/6 एंड 7/8। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6/7 लिखा है, 5/6 लिखा है, 7/8 लिखा है, 4/5 लिखा है। अब ऐसे आपको 4-5 नंबर दे दिए और आपसे बोल दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या, ये आपसे बोल दिया जाए सबसे बड़ी संख्या। दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए मैं बेसिक की सबसे छोटी सी चीज बताता हूं, एक एग्जांपल देके बताता हूं। जिसमें मान लीजिए लिखा है 10/5, दूसरी जगह लिखा है 10/2। तो जिसका हर छोटा होगा, हर मतलब नीचे, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। देखिए ये लिखा है 10/2, ये लिखा है 10/5। तो यहाँ पे ये 2 है और ये 5 है, तो 2 छोटा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी। इसके ऊपर वाले नंबर अगर सेम है और हर छोटा है तो संख्या बड़ी होती है। ठीक, इसको चाहे तो आप सॉल्व करके दे सकते हैं। 2 से इसको 10 को काटेंगे 5 आ जाएगा, 2×5 = 10, और इसको काटेंगे 2, देखिए ये 5 निकलेगा, ये 2 निकलेगा। तो ये नंबर था बड़ा आपका। तो इसी को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना अपने को। अब इसमें सबसे बड़ी है सबसे छोटी की अगर संख्या की बात करें तो देखिए आपको 2 संख्या लेनी है, कोई भी 2 संख्या लेते जाए, तिर्यक गुणा करा लें। ऐसे ऐसे गुणा कराएंगे, इसमें आपका आ जाएगा 30, इसमें आ जाएगा 35, ये 36 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 36 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 35। तो 36 बड़ा है कि 35? 36 बड़ा है। 36 किस में आ रहा है? 6/7 में। तो 6/7 बड़ी हो गई। अब ये नंबर हो गया, यहाँ पे ये वाली संख्या खत्म हो गई। अब अगला ले लीजिए 7/8, इसमें गुणा कराइए। इसमें गुणा कराएंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 8×6 = 48 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 49 आ जाएगा। कौन सी संख्या बड़ी हुई? 7/8, क्योंकि इसमें 49 है, इसमें 48 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। अगली संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए अगली संख्या हमने ले ली ये वाली 4/5। इसमें भी वही करना है। 7×5 = 35, 8×4 = 32। कौन सी संख्या बड़ी? 35 वाली। 35 बनी किससे? 7/8 से। तो कंफर्म हो गया कि 7/8 संख्या जो है वो आपकी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। अभी तो मैंने एक तरीका बताया है, अब चाहे तो इसको हम लोग एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके को अगर समझ में आ गया हो, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। क्या करना है आपको? बारी बारी एक संख्या लेनी है। एक संख्या लेंगे और बगल वाले गुणा करा लेंगे। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 35 आ जाएगा। जिसमें ऊपर नंबर बड़ा आता जाएगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। 36 आया, इसमें ये संख्या बड़ी हो गई। फिर इसका देख लेते हैं। 8×3 = 48, 48 आ गया। 7×7 = 49, इसमें 49 आ रहा है, इसमें 48 आ रहा है, ये वाली संख्या होगी बड़ी। फिर इसके देख लेते हैं।
इसका 7 का गुणा 5 का गुणा 7 में, तो 7 करना 35, फिर 8 का गुणा 4 में, 8 चौको 32, तो 35 बड़ा है, मतलब ये वाली संख्या जो हो गई सबसे बड़ी हो गई। इसी प्रकार अगर तुलना कराई जाए तो सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग लेते जाए तो सबसे छोटी संख्या भी इसी प्रकार निकाली जा सकती है। मैं एक अलग सवाल में फिर से बताता हूं दोनों चीजें, वो देखिए आप। जैसे कि ये आपका अगला सवाल दिया हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। तरीका फिर से वही, केवल एक लाइन में आप आंसर बताने वाले, केवल एक लाइन में। देखिए पहले हम लोग सबसे बड़ी निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी। 3 का गुणा कराया 2 में, 6 आ गया। 7 का गुणा कराया 1 में, 7 आ गया। ये संख्या हो गई बड़ी, इसका काम खत्म। अब इसका गुणा कराया इसमें, 6 का गुणा कराया 1 में, आया 6। 3 का गुणा 5 में, 15। ये संख्या छोटी होगी, इसका काम खत्म। इसकी बात करें, 6 का गुणा 3 में कराएंगे 18, 4 का गुणा 5 में कराएंगे 20, तो 20 बड़ा, मतलब ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। केवल एक लाइन में आपने आंसर निकाला इस सवाल का। अब इसी प्रकार हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होने वाली है। देखिए फिर से वही तरीका है, तरीका वही है, सबसे छोटी आपकी देखेंगे। देखिए फिर से गुणा कराने वाले हैं। 3 का गुणा 2 में 6 आ गया, 7 का गुणा 1 में 7 आ गया। अब की छोटी संख्या अगर लेनी है तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे, 2/3 ले लिया, ये बड़ी, इसको हटा दिया। फिर 2/7 का इसमें गुणा कराएंगे, 6 का गुणा कराएंगे 2 में, 12 आ जाएगा। 7 का गुणा कराएंगे 5 में, 35 आ जाएगा। 12 वाली छोटी है, ये नंबर ले लिया, ये भी खत्म। अब इसका इसमें देखेंगे, 4 दूनी 8 आ गया, 7 3 21 आ गया, तो ये संख्या भी छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 2/7। आप केवल देख के सॉल्व कर सकते हैं इसको, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली है। और मैं दूसरा सवाल देता हूं इसी प्रकार। दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा सवाल ये। देखिए कुछ बार वाले नंबर जो होते हैं, जैसे कि लिखा है 0.9, 0.9 बार, 0.09 बार, 0.09, दोनों पे बार लगा है। तो इसमें क्या है, बार का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.9 पे, इस पे बार लगा है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हुई है, बार बार रिपीट हुई है संख्या। तो अब इनको देखिए, इसमें तो कुछ नहीं है, 0.9 ऐसे रह गया। इसमें करेंगे 0.999, 3 अंकों तो बढ़ा लेते हैं चेक करने के लिए, फिर यह 4 अंकों तो बढ़ा लिया। और अगले वाले में देखेंगे 0.09 पे बार लगा है, 999 रिपीट होगी, 4 नंबर होगा इसमें भी। इसमें वाले में देखेंगे अगर अगले वाले में 0.09 बार में दोनों पे, तो इसका अगर आएगा तो इसका आ चुका होगा 0.0909। देखिए अब ये देखिए नंबर, ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, इसमें केवल 0 बढ़ाया जा सकता है, 4 नंबर अगर चाहें। ये लिखा है 4 बार 9, 9999। ये लिखा है केवल 3 बार 9, 999। इसमें देखा जाए तो ये 909 है, इसमें देखा जाए तो ये 9000 है। तो 9999 ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। अब ये बना किससे, इससे बना, तो 0.9 बार ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर सबसे छोटे की बात करते हैं तो देखिए ये 909 है, ये 9000 है, ये 999 है। 909 वाला सबसे छोटा हो गया। तो सबसे अगर छोटा बताना होता, सबसे छोटे की बात करते तो आपका 0. ये बना किससे, इससे, तो 0.09 बार ये आपका आंसर हो जाता। बार का मतलब होता है वो चीज रिपीट होनी है बार बार, जितने नंबरों पे बार लगा है उतने ही नंबर केवल रिपीट होंगे। ये आप सवाल देख सकते हैं, ऐसे सवाल ये आ चुके हैं पेपर में। मैं पेपर के जो सवाल आ चुके हैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। और अगर ये सवाल हो गया है तो एक मैं अलग से सवाल एक और बताता हूँ। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे,
जो इन्हीं तरीकों पर होंगे और वो आपको लास्ट में एक तरीके से होमवर्क है जो आपको कवर करना है। तो मैं आपको सवाल बताता हूं। अगला सवाल, देखिए इससे अगला सवाल है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या है 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। ऐसे सवाल में मैं आपको समझा देता हूँ, एक शॉर्ट तरीका है इसका, लेकिन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल क्या है। पहले सवाल समझना बहुत जरूरी है। लिखा है कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी, मतलब कोई नंबर है वो 31 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, तो जितनी वह 75 से छोटी है, तो वो जितनी 75 से छोटी होगी उतनी वही आपकी 31 से बड़ी है। तो इन सवालों में करना कुछ नहीं होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी वाली संख्या घटा देती है। आंसर आपका आ जाएगा 4 और 4 44, ये आपका आंसर है। बस इतना ही करना होता है इन सवालों में। ऐसे अगर सवाल आएगा बोल दे जो संख्या किसी संख्या से उतनी बड़ी है जितनी वह दूसरी संख्या से छोटी है, तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर निकालना होता, और कुछ नहीं, सवाल हो चुका है। अब ये लास्ट में ऐसे आपको सवाल मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, टाइप 2। देखिए टाइप 2 में आपको कैसे सवाल मिलते हैं। सवाल आपको वीडियो के ऊपर दिखा मिल जाएगा। यदि किसी संख्या को 131 से विभाजित किया जाए, कोई संख्या थी उसको 121 से विभाजित करते हैं। 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। 121 से अगर विभाजित किया गया तो शेषफल आ गया 25। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। अब की करना है 11 से। अब ध्यान दें, यहाँ पे ये समझ के वो लोग सवाल देते हैं कि जो पहले वाली संख्या थी वो 11 से भी विभाजित है और 121 से भी विभाजित थी। समझ लीजिए 11 से भी विभाजित है। अब देखिए हमने इससे भाग दे दिया था तो 25 से। आपको इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो शेषफल बचा हुआ था अगली बार जिस चीज से भाग देना है बस उसी से भाग दे लीजिए। हमको 11 से भाग देना है 25 में, तो 11 दूनी 22, कितना बच गया 3। यही शेषफल है और यही आंसर है। बस इतना सा सवाल है। सवाल समझने भर की देरी है। आपको सवाल बोलेगा यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए जिस चीज से भाग देने को कहेगा उसी चीज से भाग दे देना है। बस किसको भाग देना है, जो शेषफल पहले बचा हुआ था उसी को भाग दे देना है, और जितना अब की बार शेषफल आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा आपका। तो आसान तरीका है, ऐसे सवाल लास्ट में मिल जाएंगे। मैं एक और एक ऐसे ही सवाल देता हूं आपको। देखिए जैसे सवाल सेम है उसी पैटर्न पे है। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं 56 से अगर भाग दे दिया तो शेषफल 29 बचता है। 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बच गया। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो अब अगर किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए फिर से वही तरीका, जो पहले बार शेषफल बचा था उसी शेषफल को भाग देना है। इस बार जिस संख्या से उसने बोला है 8 से बोला है 8 से भाग दीजिए। 8 त्रिक 24, कितना बच गया 5। यही शेषफल है और यही आंसर है। अभी ये आपको तरीके बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि आपको एक इजी तरीके से आपको बताया गया है। ऐसे ही काफ़ी आपको सवाल वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे जो एक तरीके से होमवर्क होगा। और ये टाइप 1 था ये टाइप 1 था। ऐसे ही आपको अभी एक बार फ्लो में लाना है।
जैसे आप फ्लो में अगर आ जाएंगे तो फिर आपको एक हार्ड लेवल और एक बेहतरीन लेवल के सवाल आपको बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको सवाल की पूरी सीक्वेंस मतलब काफ़ी सवाल मिल जाएंगे, जो होमवर्क होंगे वो आपको करना होगा, वो इसी पैटर्न पे होंगे। तो मैं कल उनके आंसर भी बताऊंगा। अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगे हों या अगर आपको मैथ यहाँ से समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आसान तरीके से मैथ को समझ पाएँ। पूरा सिलेबस हम लोग इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कवर करते चले जाएंगे और आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना, ये चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना है।